हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 साइंस विज्ञान चैप्टर 1 लाइट। तो देखिएगा, लाइट जैसे चैप्टर है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रकाश के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताता है। तो आज की वीडियो देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। आप लोग जानोगे डेफिनीशन ऑफ लाइट, यानी LIGHT, लाइट ऑफ डेफिनीशन यानी प्रकाश की परिभाषा। तो समझिएगा, देखिए एकदम प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी जो प्रकाश है, लाइट एक प्रकार का क्या है, हमारा एनर्जी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। समझिए, यानी प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान यानी आंतरिक ज्ञान को जागृत करता है। अब समझिएगा, प्रकाश जो होता है ये स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। जैसे समझिएगा, ये क्या है, आप लोगों को एक पेज दिख रहा होगा, इस पर क्या लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट जल रही है। क्या है? क्यों? लाइट जल रही है। यानी इससे पता चल रहा है कि प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखाई देता है, परंतु क्या है, परंतु प्रकाश के माध्यम से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा कंप्लीट हुई हो तो आप लोग सबसे एक तो थम्स अप जरूर कर देना। फिर चलते हैं प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, समझिएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इससे आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आगे जब पढ़ोगे तो बंडलों के रूप में, फोटान के रूप में, ऐसे भी चलता है, बट यहाँ तक आप लोग जो पढ़ रहे हो वही सीखिएगा। फिर पढ़ते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग होती है, यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रांग से लेकर 7800 एंगस्ट्रांग होती है। फिर समझिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश के कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। फिर अगला जो हमारा गुण है, गुण नंबर 5 है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तथ्य है, आप लोग भूलना बिल्कुल भी मत। 6 नंबर में प्रकाश की चाल वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी प्रकाश की चाल जो है वायु और निर्वात में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट। ये भाई साहब कौन भूल गया? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 का सेकंड लगता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड लगता है। तो ये रहे प्रकाश के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आप लोगों को मैंने बताए। अगर जो अच्छे लगे हों तो कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए।